सोचिए, अगर आपकी जिंदगी मोटिवेशन से नहीं, छोटी छुपी हुई आदतों से चलती हो, बड़े बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, रोज की छोटी छोटी चॉइसेस से आते हैं, और वही छोटी आदतें आपका पूरा जीवन बदल सकती है। ये है ऑडियो बुकेरियम और आज हम कवर करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की ऑडियो जर्नी। एक ऐसी किताब जो बताती है कि आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि आपका रूप बन जाती है। चाहे आप जल्दी उठना चाहते हो, पढ़ना, फिट बनना या फोकस्ड रहना, ये सब तभी संभव है जब आप समझो आदतों का साइंस और उन्हें बनाने का फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच के साथ। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। पार्ट 1, बड़ा बदलाव छोटी जीत से। आपने भी कभी सोचा होगा कि लाइफ चेंज करने के लिए एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन सोचिए, क्या अगर सिर्फ रोज एक छोटी सी जीत मिलती रहे तो क्या वही इनफ है? जेम्स क्लियर कहते हैं, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना 1 साल बाद आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। सोचिए, एक छोटी हैबिट जैसे रात को सोने से पहले 10 मिनट किताब पढ़ना। शुरुआत में कुछ खास फील नहीं होता, लेकिन महीने भर बाद वो आदत आपके दिमाग का रिवायरिंग बन जाती है। ये बुक एटॉमिक हैबिट्स यही कहती है। सक्सेस किसी एक बड़ा मोमेंट से नहीं, हर रोज छोटी जीत से मिलती है। जेम्स क्लियर खुद एक टफ एक्सीडेंट के बाद जिंदगी के सबसे डार्क फेज में गए थे। आइडेंटिटी खो चुकी थी, कॉन्फिडेंस गायब, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक छोटी सी हैबिट चुनी, जिम जाना। वो आदत एंकर बन गई। उसी के अराउंड उन्होंने अपनी पूरी लाइफ रीबिल्ड की। अब सोचिए, अगर एक आदमी जो फिजिकली टूट चुका था, मेंटली एग्जॉस्टेड था, वो एक छोटी हैबिट से अपनी दुनिया बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? इस बुक का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती है। जैसे एक छोटा सा कंपास 1 डिग्री भी चेंज हो जाए तो कुछ किलोमीटर्स बाद डेस्टिनेशन कंप्लीटली बदल जाता है। बस वैसे ही आपकी छोटी चॉइसेस, छोटी एक्शंस लॉन्ग टर्म में ह्यूज इम्पैक्ट बन जाती है। अब सवाल उठता है, कैसे बनाए ऐसी हैबिट्स? कैसे तोड़े बुरी आदतें? उसी के लिए जेम्स ने दिया एक सिंपल फ्रेमवर्क, 4 लॉज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। अगला पार्ट में हम बात करेंगे हैबिट का साइकोलॉजी क्या होता है, हर हैबिट का लूप कैसे काम करता है, और कैसे आप इस लूप को अपने फेवर में उसे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और हाँ, अगर आपको लगता है ये बात आपके दोस्तों के काम आ सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर करें। पार्ट 2, हैबिट लूप, आपकी आदत का फॉर्मूला। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ काम आप बिना सोचे ही कर लेते हो? जैसे ही सुबह आंख खुलती है, हाथ फोन की तरफ बढ़ता है, या फिर स्ट्रेस आता है तो तुरंत कुछ मीठा या स्पाइसी चाहिए होता है। ये सब हैबिट लूप का कमाल है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर हैबिट 4 स्टेप्स में चलती है। नंबर 1, क्यू मीन्स कोई ट्रिगर। नंबर 2, क्रेविंग मीन्स अस ट्रिगर से पैदा होने वाली डिजायर। नंबर 3, रिस्पॉन्स मीन्स आपका एक्शन। नंबर 4, रिवॉर्ड मीन्स अस एक्शन का रिजल्ट या सुकून। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सुबह अलार्म बजता है, क्यू।
आपको नींद से छुटकारा चाहिए, क्रेविंग। आप फोन उठाते हो और स्क्रॉल करने लगते हो, रिस्पॉन्स। नोटिफिकेशंस देख के दिमाग को एक छोटी सी डोपामाइन हिट मिलती है, रिवॉर्ड। बस दिमाग ने सीख लिया, अलार्म के बाद फोन मिलेगा तो मजा आएगा। अगली सुबह वो लूप FIR से रिपीट होता है। जेम्स बताते हैं कि अगर हम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस लूप को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने क्यू को चेंज कर दो या रिवॉर्ड को लेस एक्साइटिंग बना दो तो पूरा हैबिट सिस्टम हिल जाता है। एक रियल स्टोरी सुनो। US आर्मी ने वार जोन्स में सोल्जर्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए उनके हैबिट लूप्स का स्टडी किया। जब स्पेसिफिक स्मेल या साउंड आती थी तो सोल्जर्स ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगते थे, बिना सोचे समझे। वही सोल्जर अगर मॉल में होता तो नॉर्मल रहता, लेकिन बैटलफील्ड में सेम क्यू, सेम रिस्पॉन्स। ये बताता है कि हैबिट लूप इतना पावरफुल है कि वो बैटलफील्ड हो या बेडरूम, हर जगह काम करता है। तो अब समझ गए, आदत कोई मैजिक नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला समझ आ गया तो हैबिट बनानी हो या तोड़नी, दोनों का रास्ता मिल जाता है। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहाँ हम बात करेंगे आपके गोल्स और आपकी आइडेंटिटी के बीच का कनेक्शन, और कैसे आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पार्ट 3, गोल नहीं, आइडेंटिटी बदलो। हम सब अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। कोई कहता है मैं 10 किलो वेट लूज करना चाहता हूँ। कोई कहता है मुझे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है। पर जेम्स क्लियर कहते हैं ये सब गोल्स तो सिर्फ रिजल्ट होते हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप खुद से पूछते हो मैं कौन बनना चाहता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको फिटनेस चाहिए तो ये सोचना बंद करो कि मुझे फिट बनना है। उसके जगह बोलो मैं एक फिट इंसान हूँ। डिफरेंस महसूस हो रहा है? जब आप खुद को एक आइडेंटिटी देते हो तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी को मैच करने लगते हैं। जेम्स इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आप हैबिट नहीं बनते, आप खुद को नए तरीके से सोचना शुरू करते हो। एक रियल स्टोरी सुनिए। एक आदमी था जो मैराथन जीतना चाहता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि मुझे मैराथन जीतनी है। उसने बोला मैं हर दिन वही करता हूँ जो मैराथन जीतने वाले करते हैं। वो सोचता था एक रनर के जैसे, खाता था एक रनर के जैसे, सोता था एक रनर के जैसे। उसकी आइडेंटिटी बन गई और रिजल्ट नेचुरली आया। जेम्स बोलते हैं ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। आप बस एक नया काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को एक नई पहचान दे रहे होते हो। सोच कर देखिए, अगर आप हर दिन छोटी छोटी हैबिट्स चूज करें जो एक नए इंसान की तरफ ले जाए, तो 6 मंथ्स के बाद आप वही बन जाएंगे। ये आइडिया सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं, प्रैक्टिकल है। अब अगले पार्ट में हम छुप छुप के मिलेंगे एटॉमिक हैबिट्स के दिल से। वो 4 लॉज जिनके बेसिस पर कोई भी आदत बनाई या तोड़ी जा सकती है। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। नंबर 3, मेक इट इजी। नंबर 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये 4 रूल्स नहीं, 4 टूल्स है लाइफ चेंज करने के। पार्ट 4, आदत को दिखाओ, छुपाओ मत। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। आपने नोटिस किया होगा
कुछ आदतें इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि हम सोचते भी नहीं, बस कर लेते हैं। जैसे ब्रश करना, लाइट बंद करना, डोर लॉक चेक करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप जो देखते हो वही करते हो। हमारा दिमाग मोस्टली विजुअल क्यूज पे रिएक्ट करता है। अगर कोई आदत छुपी हुई है या अनक्लियर है तो दिमाग उससे इग्नोर कर देता है। तो पहला रूल है, जो आदत अपनानी है उससे ऑब्वियस बनाओ। चलिए कुछ सिंपल टेक्निक समझते हैं। एक, एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी हैबिट्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हो तो एक बड़ी वाटर बॉटल हमेशा आपके डेस्क पर रखो। पानी देखोगे तो याद आएगा। या अगर रीडिंग हैबिट बनानी है तो किताब साइड टेबल पर रखो, फोन नहीं। आउट ऑफ साइट इक्वल टू आउट ऑफ हैबिट। 2, हैबिट स्टैकिंग। ये टेक्निक कमाल की है। जेम्स कहते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई हैबिट्स चिपका दो। फॉर्मूला याद रखो, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय पीने के बाद 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। ब्रश करने के बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगा। जब पुरानी आदत का क्यू सेट है, उसके साथ नए एक्शन को जोड़ना इजी हो जाता है। 3, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें आप हैबिट के एग्जैक्ट टाइम और जगह डिसाइड कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे बालकनी में योगा करूंगा। वेग नहीं, स्पेसिफिक। इससे ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है और एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, Amazon के वेयरहाउस में वर्कर्स को हर शेल्फ पे विजुअल मार्कर्स दिए जाते हैं। क्या उठाना है, कहाँ रखना है, सब दिखाई देता है। रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी बूम। जेम्स क्लियर का कहना है, डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन। आप जितना एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाओगे, उतनी कम विल पावर की जरूरत पड़ेगी। 5 आदत को दिलचस्प बनाओ। लॉ टू मेक इट अट्रैक्टिव। सोचिए, आपको कोई काम करना है जो बोरिंग लगता है, जैसे सुबह जल्दी उठना या हेल्थी खाना खाना। तो क्या होता है? दिमाग तुरंत अवॉइड करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम वही करते हैं जो हमें एक्साइटिंग लगता है और वही रिपीट करते हैं जो रिवॉर्ड देता है। तो अगर हैबिट को अट्रैक्टिव बना दिया जाए तो आदत बनाना आसान हो जाता है। चलिए देखें कुछ टेक्निक्स। 1, टेम्पटेशन बंडलिंग। ये एक जबरदस्त हैक है। आइडिया सिंपल है, जो काम आपको पसंद है उसे जोड़ो उस आदत के साथ जो आप बनाना चाहते हो। फॉर्मूला याद रखो, मैं आदत करूंगा तभी पसंद की चीज का मजा लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रेडमिल पे वॉक करूंगा जब ही नेटफ्लिक्स देखूंगा। मैं ग्रीन टी सिर्फ तब पीऊंगा जब अपनी फेवरेट पॉडकास्ट सुन रहा हूँ। इससे दिमाग उस बोरिंग हैबिट से भी जुड़ जाता है क्योंकि उसके साथ रिवॉर्ड मिलता है। 2, सोशल सर्कल इन्फ्लुएंस। आप जिनके बीच रहते हो, आप उन जैसे बन जाते हो। अगर आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल ग्रुप का पार्ट हो जाते हो तो हेल्थ कॉन्शियस हैबिट्स ऑटोमेटिक लगने लगती है। जेम्स बोलते हैं, जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। तो अगर आपको रीडिंग हैबिट चाहिए, रीडर्स के ग्रुप में घुसो। फिटनेस चाहिए, वॉक करने वाले या जिम ग्रुप का हिस्सा बनो। एनवायरनमेंट और लोग आपके बिहेवियर को साइलेंटली गाइड करते हैं।
3. विजुअलाइजेशन एंटिसिपेशन। एक और टेक्निक है अपने आप को उस हैबिट का रिवॉर्ड फील करवाना पहले से। सोचिए, अगर आप हर दिन मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने दिमाग को कितना लाइट महसूस करेंगे। वो शांति, वो फोकस, उस फीलिंग का इमेजिनेशन भी मोटिवेशन बन जाता है। रियल एग्जाम्पल, रेडिट पे एक पॉपुलर ग्रुप है 52 बुक्स अ ईयर। लोग अपने रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और ग्रुप का एनर्जी सबको मोटिवेट करता है। लोग कहते हैं अकेले नहीं, सबके साथ हैबिट बनाना आसान होता है। तो याद रखो, हैबिट अगर अट्रैक्टिव है तो रिपीट होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैसे किसी भी हैबिट को सिंपल बनाया जाए, क्योंकि जितना सिंपल होगा उतना ही रिपीट होगा। पार्ट 6, आदत को इतना आसान बनाओ कि ना करना मुश्किल लगे। लॉ 3, मेक इट इजी। अब मान लीजिए आप डिसाइड करते हो कि आज से रोज 1 घंटा जिम जाएंगे या रोज 20 पेज किताब पढ़ेंगे, लेकिन 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता और मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हैबिट डिफिकल्ट थी। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट अबाउट मोटिवेशन, दे आर अबाउट सिंप्लिसिटी। मतलब, जो चीज जितनी इजी होगी उतनी ज्यादा लाइकली है कि हम उससे रिपीट करें। चलिए देखें कैसे। 1. द 2-minute रूल। ये रूल कमाल का है। जेम्स बोलते हैं, एनी न्यू हैबिट शुड टेक लेस देन 2 minutes टू डू। आदत इतनी छोटी होनी चाहिए कि उससे स्टार्ट करने में जीरो रेजिस्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल्स, रीड 1 page instead of read 30 minutes. Do 1 push-up instead of workout for an hour. Open the notebook instead of write a full journal entry. Point ये है, once you start, continuing is easier. It's like gate खोलो, बाकी flow automatic आता है। 2. Reduce friction। आदत जितनी frictionless होगी उतनी स्मूथ लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना है तो शूज रात को ही बेड के पास रख दो। रीडिंग हैबिट चाहिए, फोन बेड से हटा दो और किताब रखो। जेम्स कहते हैं, डिजाइन योर एनवायरनमेंट सो गुड बिहेवियर बिकम्स द डिफॉल्ट बिहेवियर। जितना कम सोचना पड़े उतना बेहतर। 3. यूज टेक्नोलॉजी स्मार्टली। टेक्नोलॉजी से हैबिट्स बनाई भी जा सकती है और बिगाड़ी भी। फॉर एग्जाम्पल, एक गूगल इंजीनियर ने अपने लिए एक 1 क्लिक मेडिटेशन ऐप बनाया। कोई लॉगिन नहीं, कोई टाइमर नहीं, बस 1 क्लिक और स्टार्ट। रिजल्ट, मेडिटेशन यूसेज 5 times बढ़ गया। पॉइंट ये है, अपनी गुड हैबिट्स के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं उन्हें हटा दो। रियल वर्ल्ड रिफ्लेक्शन। अक्सर लॉग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें विल पावर नहीं होती। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम ही कॉम्प्लेक्स होता है। जेम्स बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। पहले हैबिट को इतना इजी बनाओ कि वो डेली हो जाए, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लाना आसान होता है। पार्ट 7, आदत का मजा लेना जरूरी है। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम वही आदतें रिपीट करते हैं जो तुरंत रिवॉर्ड देती है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छी आदतों का रिजल्ट लेट मिलता है और बुरी आदतें का रिवॉर्ड तुरंत। फॉर एग्जाम्पल, जंक फूड खाते ही टेस्ट का मजा, लेकिन बाद में रिग्रेट।
जिम जाने का रिजल्ट तो महीने बाद दिखाई देता है, लेकिन पहले दिन दर्द होता है। तो क्वेश्चन है, कैसे हम गुड हैबिट्स को तुरंत रिवॉर्डिंग बनाएं? 1. हैबिट ट्रैकर मीन्स डेली रिवॉर्ड। सिंपल सा काम, एक कैलेंडर लो या ऐप यूज करो और हर दिन जब आप हैबिट कंप्लीट करो उस पर एक बड़ा टिक मार्क लगाओ। जेम्स कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। वो स्ट्रीक देखकर दिमाग को इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन मिलता है और रिवॉर्ड साइकिल बन जाता है। चाहे छोटी हैबिट हो, लेकिन जब तक डेली टिक मिलता रहे, मोटिवेशन जिंदा रहता है। 2. यूज रीइंफोर्समेंट मीन्स छोटी खुशी। अपनी हैबिट के तुरंत बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन कंप्लीट तो अपनी फेवरेट हर्बल टी लो। रीडिंग पूरी की तो एक छोटी वॉक या म्यूजिक ब्रेक लो। जिम गए तो अपनी बॉडी को 5 मिनट्स अप्रिशिएट करो, मिरर में कॉन्फिडेंस मिलता है। पॉइंट ये है, ब्रेन को फील गुड सिग्नल तुरंत देना चाहिए। 3. मेक इट पब्लिक। अपनी प्रोग्रेस किसी दोस्त, ग्रुप या ऑनलाइन ट्रैकर के थ्रू शेयर करो। जब लोग देखेंगे कि आप डिसिप्लिन्ड हो तो अप्रिशिएशन मिलता है और दिमाग और भी मोटिवेटेड होता है। अकाउंटेबिलिटी प्लस प्रेज इक्वल टू पावरफुल रिवॉर्ड सिस्टम। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक राइटर हर दिन 100 वर्ड्स लिखने के बाद एक मार्बल जार में मार्बल डालता था। धीरे धीरे वो जार भर गया। हर मार्बल उसके लिए एक रिवॉर्ड था, विजुअल, फिजिकल एंड सैटिस्फाइंग। जेम्स क्लियर का कहना है, इमीडिएट सैटिस्फैक्शन इज व्हाट सील्स द डील। आदत छोटी हो या बड़ी, जब तक उसमें से मजा नहीं आता वो टिकती नहीं है। तो गुड हैबिट्स को बोरिंग मत बनाओ, उन्हें डिलाइटफुल बनाओ। पार्ट 8, हैबिट नहीं, पहचान बनो। द ट्रू पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। द गोल इज नॉट टू रन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। यानी फोकस रिजल्ट पर नहीं, आइडेंटिटी पर हो। 1. हैबिट इज अ वोट फॉर हु यू आर। हर छोटी हैबिट एक वोट है। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, उसके लिए। जब आप एक पेज पढ़ते हो, आप अपने अंदर रीडर का वोट डालते हो। जब आप एक पुशअप करते हो, आप फिट पर्सन के तरफ एक कदम बढ़ाते हो। जब आप रात में फोन साइड में रखकर सो जाते हो, आप डिसिप्लिन बनते हो। हर दिन आप या तो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हो या नई आइडेंटिटी को डेवलप करते हो। 2. आस्क, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। फॉरगेट गोल्स। पहले ये सोचो, मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ, और फिर हर दिन उस आइडेंटिटी से जुड़ी एक छोटी सी आदत अडॉप्ट करो। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू बिकम योर हैबिट्स। योर हैबिट्स आर हाउ यू एम्बॉडी योर आइडेंटिटी। 3. आइडेंटिटी चेंज इज लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हो तो फेलियर से मोटिवेशन चला जाता है। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी पर काम करते हो तो हैबिट ऑटोमेटिकली आपका पार्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ तो प्रोक्रास्टिनेशन कम होता है। मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ तो मेडिटेशन नेचुरल लगता है। मैं एक लीडर हूँ तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है। फाइनल थॉट, जेम्स क्लियर कहते हैं, स्मॉल हैबिट्स डोंट जस्ट चेंज व्हाट यू डू, दे चेंज हु यू आर।
और जब आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लेते हो तब हैबिट्स लाइफ टाइम तक चलती है। फाइनल मैसेज फॉर लिसनर। अब आप एटॉमिक हैबिट्स के 4 लॉज जानते हो। नो 1 मेक इट ऑब्वियस, नो 2 मेक इट अट्रैक्टिव, नो 3 मेक इट इजी, नो 4 मेक इट सैटिस्फाइंग। लेकिन सबसे बड़ा लेसन ये है, छोटी छोटी आदतें आपका नया रूप बनती है। आप ऐसे ही नहीं बदलते, आप रोजाना के डिसीजंस से बदलते हो। एक नया आप छोटी आदतों के रास्ते से। ये था एटॉमिक हैबिट्स का ऑडियो जर्नी, आपके लिए एक नई शुरुआत के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑडियो बुकेरियम पर आपको मिलेंगे और भी इम्पैक्टफुल ऑडियो बुक्स बिना बोरिंग लेक्चर के, एकदम रियल और रिलेटेबल स्टाइल में। नेक्स्ट ऑडियो बुक कौन सी होनी चाहिए? PLZ डू कमेंट्स।